सततं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमेदं श्री दक्षिणामूर्तये। श्री कृष्णार्जुन संकथामृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषं तत्परैरधिगतं कैकेय्येन सद्धीवरैः। किन्तु प्रत्न विचार रत्न निकरान् आनीय दाने प्रभु। श्री पूर्णानन्दमृतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रये। अखण्डानन्द सम्बोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मृत समासृष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। कान्तिशितामृशति निन्दित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मस्ताङ्गशोभा। वृन्दावनेऽपि कृत्या मुनिगाङ्गसङ्गं राधां कुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। 2-3 श्लोक पाठ करें ध्यान के श्लोक के। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं। 7वें अध्याय के 11वें श्लोक से पाठ करें। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्रये मत्ते वेति तान् विद्धि न त्वं ते सुनते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतोऽर्जुनः। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्वे वेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्ततः संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवासरमिति समात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैर्हृता ज्ञानं
प्रपद्यन्त्यन्न देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कल हम लोग पहला दूसरे पर श्लोक पर विचार किया। पहले श्लोक में अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन की बात ये कही। मय्यासक्त मनाः से अधिकारी बताया गया, जो उपासक है इस ब्रह्म विद्या में, जिसने उपासना की है, अंतःकरण शुद्ध किया है, वही इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। केवल वाचिक शब्दों से ये ब्रह्म विद्या हृदयंगम नहीं होती है। और योगम इंजन मदाश्रय से बताया संबंध, जो श्रवण किया है उसका मनन चिंतन करता हुआ असंशय निश्चित रूप से समग्र माने अखंडम, अखंड सच्चिदानंद घन परमात्मा को जान जाओगे। यदि तुम्हारा अधिकारित्व प्राप्त है, अंतःकरण की शुद्धि है, जिसने उपासना की है, सत्य का आचरण किया है, धर्म आचरण किया है, तो उसको निश्चित रूप से वैराग्य होगा। तो भगवान ने कहा ये जो समग्रता से मुझको तुम जान जाओगे, इसको तुम सुनो। ये प्रतिज्ञा की, तो क्या सुनो? तो बताते हैं, तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेषाम्। अब तुम्हारे उद्धार के लिए की बात के लिए हम कहते हैं, क्या बताते हैं उद्धार के लिए? ये ज्ञान ही जीवन का, ज्ञान से ही जीवन का उद्धार हो। जो मनुष्य जन्म है ये मोक्ष के लिए है, ये भोग के लिए नहीं है। ये बात बिल्कुल समस्त शास्त्रों में खुल्लम खुल्ला स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है। भोग भोगने के लिए, माँ का दूध पीने के लिए तो बहुत सारी योनियां हैं। ये तो दूध पीने के लिए नहीं है, ज्ञान रूपी दधी खाने के लिए है। एक संत बोलते थे, भैया दूध नहीं पीते थे। तो बोले ऐसा क्यों? बोले दूध तो मैंने बहुत माओं का पी लिया, बहुत जन्मों पिया मैंने दूध, भैया दही कहीं नहीं मिला, अब तो मैं दही खाऊं। कहने का तात्पर्य उनका ये था, वो तो एक व्यंग में ऐसा हंसी में बोलते थे, ये जो है जब ये दूध जम जाता है, दूध जमता तब दही बनता है। और दूध जमेगा कब? यानी ये मनुष्य अंतःकरण जिसकी शुद्धि होगी, अंतःकरण शुद्धि होगी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जो है ये क्षीण हो जाएंगे, तब ये दूध जो है ये जम जाता है, अधिकारित्व प्राप्त होता है। तब इसको गुरु मिलते हैं। देखो सीधी बात है, जो भगवान का दीक्षा लेने से पूर्व भजन करता है उसी की भगवान में प्रीति होती है, और उन्हीं से, अपने भगवान से ही प्रार्थना करने से गुरु की प्राप्ति होती है। और गुरु की प्राप्ति से ही आपको श्रवण होगा, मनन होगा, निधिध्यासन होगा, तभी आप मुक्त होंगे। तो पहले श्लोक में कल जो चर्चा की, इसमें अधिकारित्व की बात, प्रयोजन की, संबंध की और विषय की चर्चा की। दूसरे श्लोक में वो क्या विषय है जिसको जान करके सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। एकम विज्ञाते सर्वम विज्ञातीति भवति। एक को जान लेने पर सब कुछ जान लिया हो जाता है। फिर जानना कुछ बाकी नहीं रह जाता, कुछ करना बाकी नहीं रह जाता, कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। आप कृत्य हैं। फिर माँ के पेट में नहीं जाना जाता, माँ के पेट में नहीं जाओगे, मुक्त है, समस्त दुखों की निवृत्ति है।
और जब तक ये शरीर छूटता है तब तक जीवन जो है ऐसा जीवन होगा, एकदम निर्मल प्रकाशमय जीवन होगा, उज्जवल निर्मल प्रकाशमय, रोगों से रहित, उपद्रव रहित ऐसा जीवन होता है। हम इन रोगों की बात नहीं कह रहे, किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को ब्लड प्रेशर, इन रोगों के नहीं, इनसे बड़े ये तो रोग कुछ भी नहीं है। मानस रोग बहुत बड़े हैं, जिन मानस रोगों के कारण ये जीव दुखी होता है। तो भगवान उसी की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, सुनो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ज्ञानम ते हमसे विज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषता, तुम्हारे लिए मैं विज्ञान सहित इस ज्ञान को कहूँगा, और ऐसा वैसा नहीं, अशेषता, समस्त अंगों के साथ इस ज्ञान के को जानने के लिए कौन कौन से अंग हैं। ज्ञान को, इस ज्ञान को जानने के लिए, इसमें स्थित होने के लिए कुछ अंग हैं। तो उसी के लिए कहा अशेषता, संपूर्णता, मैंने संपूर्ण अंगों से मैं तुम्हें इसका वर्णन करूँगा। तो कौन कौन से वर्णन अंग हैं इसमें? अधिकारी, त्वम पदार्थ का शोधन, तत्पदार्थ का शोधन, गुरु उपसक्ति, गुरु की शरण जाना, गुरु की ही शरण जाना, गुरु मेवावि गच्छेत सविज्ञानार्थम, उस ज्ञान, केवल उसके ज्ञान के लिए ही, कुछ लौकिक उपलब्धि के लिए नहीं, उसके ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए गुरु की ही शरण जाए, क्योंकि इसका इलाज वही है, और कोई इलाज नहीं है। तो अशेषतः यानी अधिकारी, तुम पदार्थ, तत्पदार्थ का शोधन, गुरु उपसक्ति, श्रवण मनन निधिध्यासन और उसमें निष्ठा, ये उसको जानने के संपूर्ण अंग हैं। और इसी में, इसी जानने में तुम पदार्थ के शोधन के लिए, तत्पदार्थ के शोधन के लिए प्रकृति क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, ये सब बात उसी के अंतर्गत आ जाती है। तो तुम पदार्थ के शोधन के अंतर्गत, तो भगवान ने कहा यज ज्ञात्वा नेह, जिसको जान करके ना यहाँ ही भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, अन्य कुछ जानने का शेष नहीं रह सकता, यानी कृतज्ञ पूर्णता आपको प्राप्त हो जाएगी। और ये अपूर्णता ही जन्म है, पूर्णता ही मोक्ष है। तो उसके लिए भगवान कहते हैं, सुनो, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतिति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में, मनुष्य कौन है? एक तो मनुष्य कहो, मानव कहो, एक ही बात है। मनु में तद्धित प्रत्यय तस्यापत्य सूत्र होने से मानव शब्द बन गया, यानी मनु से उत्पन्न होने वाले। मनु, श्रद्धा और मनु से उत्पन्न होने वाले मानव कहे जाते हैं। तो जिस मनुष्य के जीवन में श्रद्धा नहीं है, मनन करने की सामर्थ्य नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। फिर कौन है? भाई खाना पीना चलना फिरना सब तो है ना, संतान पैदा करना, घर बनाना, ये सब है। तो ये मनुष्य का लक्षण नहीं है, ये लक्षण तो पशु का है। इसलिए जब हमारे सुकृत बहुत सारे पुण्य एकत्र हो जाते हैं, तब जाकर के हम मनु की संतान होते हैं, यानी हमारे जीवन में हम मनुष्य जन्म होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमेव लभते पुरुषो यदा वै
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा नासम विदाहि तदोदयते विवेका। बहुत जन्मों के पुण्य कर्म उदित होते हैं तब ये मनुष्य जन्म होता है। ये मनुष्य जन्म भगवान की एक विशेष कृपा है, बहुत दुर्लभ है मनुष्य जन्म। मनुष्य होकर के भी, दो पैर दो हाथ वाले होकर के भी हम मनुष्य नहीं हो पाते हैं। श्रद्धा मनन की सामर्थ्य नहीं होती है, काम क्रोध लोभ के वशीभूत हो जाते हैं। एक परिभाषा तो ये है, मनु में तस्यापत्य सूत्र लगने से मानव शब्द बना। अब निरुक्त के अनुसार मनुष्य की परिभाषा क्या है? मनसा सीव्यते इति मनुष्य, जो मन से संबंध बनाता है। सीव्यति मनसा, जो मन से सिल लेता है, और ऐसे ऐसे सिल लेता है संबंध कि हम मर जाएं लेकिन हमारे संबंध ना मिटे। खून का संबंध, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर रह रहा आदमी, सूतक यहाँ भी लग जाता है। क्यों? मनसा सिद्धते। जहाँ क्यों लग जाता है कि जहाँ तुमने मन से खून से अपना संबंध बना लिया है वो छूटता नहीं। आप जंगल में जा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, वहां कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं देखते, बस जा जल छिड़क देते हैं, क्योंकि आपने अपने को वहां जोड़ा नहीं है। तुमको यह है कि भोजन बना के घंटे बाद फिर निकलना है, तो कोई संबंध नहीं जोड़ा। वो आप जिससे जोड़ते संबंध जोड़ जाते हैं तभी अशुद्धि होती है। अशुद्धि पंचभूत में नहीं है, अशुद्धि मन में है, जो मन से सिला हुआ है। मनसा सीव्यते। और अपने घर में जरा अपने रसोई में बिना सफाई करके बनाओ, कोई नहीं बनाता, और बनाता है तो गलत बात। सफाई करके ही भोजन बनाता है। कच्ची रसोई होती तो पहले लिपाई करके भोजन बनाया जाता था। तो क्योंकि वहां आपने अपनत्व जोड़ा हुआ है तो वहां गंदगी लग जाएगी। तो मन से जो सिलाई हो जाती है वो है मनुष्य। अब इस मन से सिलाई करके कर ली, अशुद्ध हो गया, तो इसको मोक्ष कैसे होगा? कहते हैं गुरु उपसक्ति पूर्वकम। जब तक गुरु की शरण में नहीं जाता अथवा मन से परमात्मा के साथ संबंध नहीं बना लेता, तब तक ये शुद्धि नहीं होती, इसका अधिकारित्व प्राप्त नहीं होता, गुरु की शरण में नहीं जा सकता। तो जो ऐसे लोग जिनको श्रद्धा मनन की सामर्थ्य प्राप्त है अथवा भगवान से संबंध बना लिए हैं, गुरु की शरण चले गए हैं, ऐसे हजारों मनुष्यों में भी, औरों की तो बात छोड़ दो, 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो मुक्त पुरुष है, एक विषयी है, एक पामर है। पामर, विषयी, जिज्ञासु और मुक्त। पामर उसे कहते हैं जो ना शास्त्र की माने ना गुरु की माने, उसको अपने मनमानी, अपने मन की माननी। मन की मानने वाले को पामर कहते हैं, उसके लिए शास्त्र भी नहीं है। विषय किसे कहते हैं? विषय कहते हैं जो संसार के भोगों को भोगना तो चाहता है, भोगना चाहता है, परंतु मनमानी नहीं, शास्त्र आचार्य के शासन के अनुसार भोगों को भोगता है। अब ब्रह्म विवाह होता है आचार्य के द्वारा, समाज के द्वारा, शास्त्र के द्वारा। आप जो है विवाह करते हैं, तो ये क्या हो गया? ये विषय हो गया।
अब मनमानी कौन है? आज बहुत सारे पशु घूमते हैं, वहाँ चले गए, वहाँ लव फ्रेंड बनाया, वहाँ गर्ल फ्रेंड बनाया, बनाते रहे। ये कौन है? पामर, जो जिनके जीवन में बड़े दुर्भाग्य की बात है, ऐसे दुर्भाग्य हैं जिनके जीवन में कोई बताने वाला ग्रहण नहीं हुआ, शास्त्र जिनके जीवन में नहीं आया, जिन पर अनुशासन महापुरुषों का, माता पिता का, गुरुजनों का अनुशासन नहीं है, ऐसे दुर्भागी लोग पामर कहे जाते हैं। विषय शास्त्र और गुरुजनों महापुरुषों के शासन में है, वो विषय है। भोग तो करते हैं विषय का, लेकिन शास्त्र अनुसार है। जहां आज्ञा होती है, आज आपने अपने माता पिता, बड़े जनों की, गुरुजनों की, शास्त्र की आज्ञा का पालन किया है, तो आप एक दिन महावाक्य जो श्रवण करोगे, शास्त्र में महावाक्य श्रवण करोगे, तो उसको भी मानो। इसलिए वेद का सबसे पहला उपदेश क्या है? आज्ञा पालन। वही आज्ञा पालन जिसको वेद ने बताया, शास्त्र ने बताया कि माता पिता की आज्ञा का पालन करो, बड़े जनों की आज्ञा का पालन करो। वो जब आज्ञा पालन करने उसका स्वभाव होगा, तो शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, और इस प्रमाण भी वही चरितार्थ होंगे। ये शब्द प्रमाण भी वही चरितार्थ होगा। यदि जिसने कोई पालन नहीं किया, जीवन में उच्छृंखल है, आज क्या हो रहा है? यही तो होता है कि माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं, तो जीवन उच्छृंखल है, स्वच्छंद विचरण करते हैं। तो ऐसे पामरों के लिए ना शास्त्र है, ना गुरुजन है, और ना मोक्ष होगा। और तीसरे हैं जिज्ञासु, जिनको उस परम तत्व का जिज्ञासा हो गई है, और चौथे मुक्त है। तो चार प्रकार के मनुष्य है। तो जिसने, तो मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में। कैसे हजारों मनुष्य का मतलब है? अनेकेषु मनुष्येषु। हजार की संख्या, दो की संख्या का मतलब नहीं है, यहाँ अनेक संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य जो है शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु की शरण जाते हैं, हजारों की संख्या में। और उन हजारों की संख्या में कोई ही, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतिति सिद्ध है। उन हजारों की मनुष्यों की संख्या में कोई यत्न करता है, अर्थात कोई उपासना करता है। कोई, एक तो अर्थ इसका ले लिए, उपासना करता है। उपासना सब नहीं करते। आदि दैविक दृष्टि भी सबको प्राप्त नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि की तो बात छोड़ो। और आदि भौतिक, मैं ही बोलता हूं, आधिक भौतिक दृष्टि भी प्राप्त नहीं, केवल भोग दृष्टि है। आधिक भौतिक दृष्टि क्या है? आधिक भौतिक दृष्टि को, जो ये हमारे पंचभूतों से बना हुआ सब, ये नदी, जंगल, पहाड़, तीर्थ, अपने मकान, दुकान, रोड, सब, ये सब क्या है? पंचभौतिक। इन पंचभौतिकों के भी रक्षण करने के लिए, इनका रक्षण संवर्धन जो करता है, उसकी आदि भौतिक दृष्टि है। हम गए, रोड पर कचरा डाल दिया, तीर्थों में गंदे कर आए, गंगा जी में कच्चा बनियान फेंक आए, पेड़ मन में आया, पेड़ वहां से काट दिया, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। ये क्या पांच भौतिक दृष्टि है? कोई अपने भोग के लिए दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, तो ये तो पांच भौतिक दृष्टि वाले भी नहीं है, आदि भौतिक दृष्टि। और क्योंकि पांच भौतिक दृष्टि वाला का ही प्रवेश आदि दैविक दृष्टि में होगा।
कोई कहे गंगा जी को हम गंदी करें और उसमें हमारी मातृ भावना रहे, गंगा माँ है, गंगा जी को खूब दूषित करके और हमारी उसमें मातृ भावना रहे, ये संभव होगा? आचमन नहीं कर पाते हैं, स्नान नहीं कर पाते हैं, बहुत गंदी है, जाना भी पसंद नहीं करते। तो आदि भौतिक दृष्टि का समावेश होता है आधिक दैविक दृष्टि में, और आधि दैविक दृष्टि का समावेश होता है आध्यात्मिक दृष्टि में, और आध्यात्मिक दृष्टि का संबंध होता है गुरु उपसक्ति में। और गुरु उपसक्ति से, गुरु की शरण से, गुरु कृपा से, गुरु के पास जाने से, श्रवण मनन करने से, निधिध्यासन करने से ज्ञान होता है, ज्ञान से मुक्ति होती है। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्य मतलब अनेक मनुष्यों में, जिनको जो पामर नहीं है, उपासना करते हैं, विषय हैं, उपासना है, श्रवण के लिए जा रहे हैं, ऐसे हजारों मनुष्यों में, ऐसे कोई ही उपासना करता है। आदि भौतिक दृष्टि नहीं होती, ये तो प्रसंग बस ही नहीं, ये प्रसंग बस ही नहीं, ये हम लोगों को पीड़ा होती है, दुख होता है जब कोई तीर्थ को गंदा करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, हिंसा करते हैं, अभी उठाया, अभी इधर झाड़ा, उधर झाड़ा, इधर गंदा कर दिया, उधर गंदा कर दिया। सावधानी जीवन में नहीं होती, प्रमाद भरा रहता है। ऐसे प्रमादी को क्या मोक्ष होगा? जिसको दूसरे का दुख नहीं दिखाई दे रहा, संवेदनशीलता है ही नहीं, कुछ भी तोड़ देते हैं, कुछ भी मरोड़ देते हैं। कोई भी चीज है, सब में सबको एकदम बहुत प्यार से, स्नेह से, उसको चोट ना लगे, इस प्रकार से दृष्टि रखनी चाहिए पंचभूतों के प्रति। तो जब ये हमारी आदि भौतिक दृष्टि होती है, तब जाकर के आदि भौतिक दृष्टि वाले को क्या कहते हैं हम? ये मनुष्य हो गए। उन ऐसी आदि भौतिक दृष्टि वाले हजारों अनेकों मनुष्यों में कोई कश्यति सिद्ध है, कोई उपासना करता है। कितने लोग होते हैं, सबको क्या मंत्र दीक्षा लेने की इच्छा होती है? कोई भजन करने की, कीर्तन करने की, जप करने की इच्छा होती है? कुछ नहीं होती। तो कश्य कितनों में, कोई हजारों में, लाखों में कुछों को वृत्ति होती है कि चलो भैया भजन करें, और कहते हैं, करते नहीं हैं, ये भी हम जानते हैं। पहले हम पूछते हैं, सबसे पूछते हैं, भैया दीक्षा लेना तुम क्यों चाहते हो? अगर तुम हमारे बेटा की जॉब लग जाए, ये संपत्ति हमको प्राप्त हो जाए, अगर ऐसा लेना चाहो तो फिर हमारे पास तो मंत्र है नहीं, हमारे पास दीक्षा नहीं। तो फिर जानते तो सब हैं, क्या कहेंगे? महाराज जी एक नाम दे दो, आके सहारे हमारा जीवन चला रहेगा, भगवान की हमको अच्छी गति प्राप्त हो जाए। तो फिर महात्मा लोग मंत्र दे देते हैं। तो कोई ऐसा मिलता है। अब फिर मंत्र लेकर के 4 दिन पीछे फिर गुरु जी के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि अब हमारा तो अधिकार हो गया। फिर भजन गया भाड़ में फिर तो हमारा ये हो जाए, ये हो जाए, अब ये परेशानी है, लड़की के लिए लड़का ही नहीं मिल रहा है, ये सारी समस्या सब खड़ी हो जाती है। तो ऐसा मंत्र जप करने के माध्यम करने के बाद भी जप नहीं करते, पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, क्योंकि मोह, लोभ, मोह, आसक्ति इतनी प्रबल है कि हम वो करने नहीं देते। तो ऐसे हजारों में कोई उपासना करता है, और उन उपासना, हजारों उपासना करने वालों में भी यततामपि सिद्धानां को
तत्व ज्ञान के लिए कोई प्रयत्न करता है अर्थात उपासना करता है, और उन उपासनाओं में, उपासना करने वालों में भी, यत्न करने वालों में भी कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, उन उपासना करने वालों में भी कोई मुझे तत्व से जानता। तो कितनी दुर्लभता है इस ज्ञान की। एक तो हजारों मनुष्य में कोई एक आध उपासना करेगा, उपासनाओं में भी अंतःकरण जिनके शुद्ध हुए, उपासना बहुत करते, सब तो नहीं हो गए अंतःकरण, अंतःकरण जिनके शुद्ध हुए, गुरु की उपसत्ति हुई, गुरु की शरण में गए, और गुरु की शरण में जाकर के भी फिर भी माया के बहुत लपेटा होते हैं। ये माया ठगनी कहीं ना कहीं लपेट देती है, कहीं किसी आश्रम का अधिकारी बना करके लपेट देती है, कहीं मान प्रतिष्ठा में लपेट देती है। अनेक प्रकार के दोष, अनेक प्रकार के प्रतिबंध आ जाते हैं जो उस तत्व को नहीं जानने देते। ये उसकी दुर्लभता है। रोग के कारण किसी का मन दुर्लभ हो जाता कि अब हम भजन कर नहीं सकते, आदि व्याधियों से ग्रस्त रहता है। तो उन यत्न करने वालों में कोई मुझे कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः माने तत्वतः माने ज्ञान निष्ठा को प्राप्त होता है। तो इसमें सिद्धे शब्द से एक तो उपासना के लिए ले सकते हो, दूसरा अर्थ करना चाहो तो श्रवण के लिए ले सकते हो। उस श्रवण करने वाले में भी किसी को ही ज्ञान होता है, और ज्ञान के प्रेमी बहुत है, बहुतों को ज्ञान होता है, पर ज्ञान निष्ठा वाले, ज्ञान के प्रेमी बहुत थोड़े होते हैं। ऐसे भी इसका एक अर्थ लगा सकते हैं। ज्ञानी बहुत है, पर ज्ञान का प्रेमी होना, ज्ञान में भी प्रेम होना, या फिर ज्ञान में निष्ठा होने वाला, वो लोग तो बिरला ही मिलते हैं। तो इस ज्ञान की दुर्लभता है। ये ऐसा वैसा कोई ज्ञान नहीं है। केवल इसमें पुरुषार्थ परिश्रम ही नहीं है। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है, आईएएस के लिए तैयारी करता है, मेहनत करता है, वहां तो पुरुषार्थ ही है। यहां तो भगवत कृपा, गुरु कृपा भी है। यहाँ ऐसे बड़े बड़े विवेकी हुए, लेकिन बहुत बहुत विचारक करने वाले हुए, लेकिन उस तत्व को प्राप्त नहीं हुए, अपनी ही तर्कों के जाल में उलझ गए। अब जैसे बौद्ध हैं, बहुत विचार किया, लेकिन अपने ही तर्कों के जाल में उलझ गए। शास्त्र को, वेद को प्रमाण नहीं माना, तो बहुत प्रतिबंध होते हैं। 4 प्रतिबंध तो मुख्य होते हैं। एक विषयासक्ति, एक विषयासक्ति दुराग्रह, एक कर्णा पाठव या बुद्धि का मांद्य, एक कुतर्क। इन 4 प्रतिबंध हैं। विषयासक्ति छोड़ना ही नहीं चाहते। एक यह है उसके प्रति दुराग्रह। विषयासक्ति, किसी को विषयासक्ति के समझाते हैं तो समझ जाता है, लेकिन छोड़ता नहीं। एक तो उतने तर्क दे करके उस विषयासक्ति को ही पुष्ट कर देता है। ये मन बुद्धि बड़े बड़े गहरे तर्क लेकर आती है, और किसी की बुद्धि मंद होती है, सुना समझ में ही नहीं आती बात। और चौथे ये है कुतार्किक है, कुतर्क करते हैं, जल्प है उनके जीवन में, वितंडा है उनके जीवन में, संवाद नहीं। हमारी बात माननी ही तुमको चाहिए, जो हम कह रहे हैं, अपनी बात को मनवाना। तो ये जो है प्रतिबंध है जीवन में। तो मनुष्य सबसे, शंकराचार्य ने 3 चीज दुर्लभ बताई: मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयम।
दुर्लभम त्रयीमेवेतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। मनुष्य हो जाना, फिर उसमें मुमुक्षा जागनी, अब फिर गुरु का सानिध्य, तो बहुत दुर्लभ है। ये माया बड़े प्रतिबंध है, माया के बड़े प्रतिबंध है, अनेक प्रकार से फंसा लेती है। जब वो मौका आता है तब एक बहुत बड़ा कमरा था, उसमें एक दरवाजा था, एक अंधा आदमी उसमें घूम रहा। किसी ने कहा भैया, हम उस अंधे ने कहा कि हमको भैया बाहर निकाल दो, बहुत बड़ा दरवाजा है। तो आप जैसे कोई सज्जन मिले, बोले ऐसे करो बाबा, ये दीवार पे पकड़ पकड़ के घूमते रहो, जब दरवाजा बाहर निकल जा। जब दरवाजा आया तो सिर में खुजली निकल गई। बोले इतना तो चल के और चल रहे हैं, 2 कदम में कहाँ निकल जाएगा। बस निकल गया 2 कदम में, फिर 84 लाख घूम फिर गए। तो जे मनुष्य जन्म हो गया, दरवाजा हो गया, तो खुजली लगती है। ये काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की खुजली लगती है, और इस खुजली में फिर दरवाजा निकल जाता है, फिर चक्कर में घूम जाता है। तो मनुष्य होना बहुत बड़ी बात है, और मनुष्य में भी ये भगवत कृपा है कि भारत भूमि में जन्म हुआ, गंगा जमुना के अगल बगल में पैदा हो गए, महापुरुष हैं, संतों का सानिध्य मिल गया, फिर भी हम यत्न नहीं करते हैं, तो फिर तो हमारे जीवन की धिक्कार। नहीं तो ऐसी जगह पड़े हुए होते हैं, कहीं सड़ा हुआ मांस खाते होते। तो एक तो सिद्धे शब्द से क्या लेना हमको, उपासना ले सकते हो, श्रवण ले सकते हो, और ज्ञान ले सकते हो, तत्व ज्ञान ले सकते हो। उन तत्व ज्ञानियों में भी कश्चिन माम वेति तत्वतः, ये ज्ञान निष्ठा ले सकते हो। तो ज्ञान निष्ठा के लिए बहुत थोड़े होते हैं, ये ज्ञान की दुर्लभता है। अब इस ज्ञान की दुर्लभता में सबसे बड़े प्रतिबंध क्या है? क्या प्रतिबंध है? अपने आपे को जानने में सब अपने को जानते हैं, सब कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ। कोई माई का लाल ऐसा है जो कहे कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ फिर भी हूँ जरूर कहता। यानी आपका अभाव हो ही नहीं सकता। बस अपने अपने होने की अनंतता, व्यापकता को समझ लें। आप वास्तव में है क्या? मैं हूं तो सही, पर आपका स्वरूप क्या है, इस बात को जानने में सबसे बड़ा प्रतिबंध क्या है? तो भगवान कहते हैं ये सबसे बड़ा प्रतिबंध ये माया है, या ज्ञान है, या प्रकृति है, या व्यक्त है, जिसकी वजह से वो अपने को नहीं जानते। तो कौन सा बताया? अब प्रकृति का वर्णन करते हैं। क्या है प्रकृति? भूमिराप नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेयम तस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जी भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। भगवान ने यहाँ 2 प्रकृति बताई, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। परा प्रकृति ईश्वरात्मिका है, क्षेत्रज्ञ रूपा है, बंधन का कारक नहीं है। और जो अपरा प्रकृति है, ये जीव इसमें बंध जाता है। तो पहले भगवान इसी अपरा प्रकृति की बात करते हैं। तो अपरा प्रकृति क्या है? तो पंच तो महाभूत, भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव। सांख्य के अनुसार, योग के अनुसार मूल प्रकृति, दूसरा प्रकृति विकृति, तीसरा
तीसरे गुण। अनेक पुरुष, पुरुष ना किसी की प्रकृति है ना किसी की विकृति है, ना कुछ उत्पन्न करता है ना उससे कुछ उत्पन्न होता है। ये कौन है? पुरुष। प्रकृति हमारी जो ज्ञान की प्रकृति है, सांख्य योग की बात नहीं कह रहे। सांख्य योग की प्रकृति तो स्वतंत्र है, पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है। वो प्रकृति किसी की विकृति नहीं है। लेकिन वेदांतों में, भक्ति में जो ये प्रकृति है ये दैवी है, ऐसा गुणमयी, भगवान के अधीन है। तो हम यहाँ ईश्वर आश्रित, ईश्वर की प्रकृति की ही बात हम कर रहे हैं, सांख्य योग दर्शन की बात नहीं कह रहे। क्योंकि भगवान ने कहा है मैं अहंकार इतियम में, मेरी, मेरी मतलब भगवान आश्रित। तो पंच तो महाभूत हैं और मन बुद्धि है। तो ये क्या हो गए? 7। तो एक तो प्रकृति हो, पुरुष हो गया, एक प्रकृति हो गई, और एक प्रकृति विकृति जिनको हम जो 7 हैं, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, 7 हो गई। तो यहाँ भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको स्थूल मत लो, ये पंच तन्मात्रा है, यानी अपंचीकृत है। स्वप्न में दृश्य कैसा होता है? अपंचीकृत, व्यवहार के योग्य नहीं होता, उसको छुआ नहीं जाता। मनोराज्य को हाथ से छू नहीं सकते, लेकिन खिड़की को छू लेते हैं, तो ये पंचीकृत हो जाता है। पंचीकृत तो आप जानते हो कैसे कैसे पंचीकृत होता है। पंचीकृत ऐसा होता है, 5 फल ले लिए, एक आम ले लिया, एक सेब ले लिया, एक अमरूद ले लिया, एक नाशपाती ले ली, ऐसे 5 फल ले लिए। पांचों को आधे आधे कर दो, आधे एक तरफ रख दो, अब आधे के 4-4 टुकड़ा कर दो। अब उन चारों में से एक एक टुकड़ा उसके साथ मिलाओ, है उस 5वें के साथ। चारों में से एक एक ले लिया, 5वें के साथ मिला, यानी उसका भाग उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये 1/8 हिस्सा होता है। तो 5 भूत इस प्रकार से जब मिल जाते हैं तो व्यवहार के योग्य हो जाते हैं। और यहाँ जो है, जो पंच तन्मात्रा है, ये अपंचीकृत है। और मन क्या है? मन को क्या लेना होगा हमको यहाँ? ये मनसिति मनसः कारण अहंकार इति। मन को क्या? पंच तन्मा, उसमें क्या होते हैं? पंच तन्मात्रा, महत्त्व और अहंकार, ये तो होता है। 7 हो गए। तो यहाँ हमको मन को क्या लेना है? मन का कारण अहंकार। अब बुद्धि को क्या लेना हमको? अहंकार का कारण है महत्त्व। अहंकार का कारण महत्त्व, मन का कारण अहंकार, ऐसे ये 7 हो गए। और इनके फिर गुण हैं, उनका गुणों का वर्णन यहाँ नहीं आया, पर गुण तो हम बता देते हैं कौन कौन से हैं। गुण क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हैं कितने हो गए? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और पंचभूत और मन, 16 गुण। तो इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 महाभूत और 1 मन। इनमें भी ये योग दर्शन के अंतिम विकार है। 16 जो विकार है ये अंतिम है, इसके बाद कोई विकार नहीं है। तो इसलिए उनमें भी नाम रूप नहीं आया। योग दर्शन में भी
सांख्य दर्शन में भी नाम रूप नहीं आया, नाम रूप को वो भी कल्पित समझते। अब देखो, इसको ध्यान से सुना। या वेदांत दर्शन योग दर्शन का हम भेद करके बता रहे हैं। यहाँ जो वेदांत दर्शन में वस्तु है वो नाम रूपात्मक ही है, और योग दर्शन में नाम रूप अलग है और उनका वजन द्रव्य अलग है। ये योग दर्शन कहता है घड़ा रखा है, घड़ा नाम अलग है, रूप अलग है, और मिट्टी का उपादान, मिट्टी द्रव्य जो है वो अलग है। आप कहते हो, वेदांत में कहता है कि नाम रूप ही द्रव्य है। नाम रूप किसके आश्रित रहेगा? अर्थात द्रव्य उव्य जो कुछ भी है नाम रूप ही है। ये केवल नाम रूप प्रतीति है। द्रव्य से काम नहीं चल रहा है तुम्हारा, काम चल रहा तुम्हारे नाम रूप से। क्योंकि नाम रूप द्रव्य नाम रूप से अलग नहीं है। फोन के एक मेमोरी कार्ड में पुस्तक पड़ी रहती है हजारों, और पढ़ लेते हो। अब कोई फोन में वजन बढ़ जाता है क्या? कोई तोले दो तोले वजन बढ़ जाता हो? मेमोरी कार्ड डालने पर उसमें किलो 2 किलो वजन तो नहीं बढ़ जाता। नाम ही रूप है, और तुम पढ़ लेते हो, तुम्हारा काम हो जाता, सब कुछ हो जाता। तो द्रव्य नाम रूप से भिन्न नहीं है। योग दर्शन ने नाम रूप को कल्पित माना, द्रव्य को सत्य माना। इसलिए द्रव्य को सत्य मानने से उनको नाम रूप का जो आकर्षण था वो तो नहीं रहा, पर सत्य द्रव्य की सत्यता बनी रही, जिससे अद्वैत सिद्ध नहीं हुआ। कारण योग दर्शन में सूत्र है एक, गुणानाम प्रति प्रशभा, कर्तृत्व शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रशभा चिति शक्ति कैवल्यम। कैवल्य की परिभाषा क्या बताई? कि पुरुषार्थ शून्यानाम, पुरुषार्थ नहीं है, कर्तापना नहीं, भोक्तापना नहीं, और चैतन्य रूप है, चैतन्य मात्र है। गुणा नाम प्रति प्रशभा, गुण जो अपने कारण में लौट गए। गुण है, गुणों के कार्य नहीं है। दुख किससे होता है? कार्य से। जब गुणों में क्षोभ पैदा होता है, गुणों की जो साम्य अवस्था है उसको हम प्रकृति कहते हैं, और जब गुणों में क्षोभ होता है तब अवस्थाएं बन जाती हैं। ये स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति, जागृत, यहाँ क्षोभ पैदा होता है, यहाँ दुख होता है। तो कहता है कि गुण अपने कारण में लौट गए, इसलिए दुख की तो संभावना नहीं है। पर ये सच्चाई नहीं है कि गुण जो अपने कारण में से फिर ना लौटे। ये गारंटी नहीं, लौट सकते हैं। जब लौट आएंगे तो दुख फिर होगा। तो वेदांत दर्शन क्या कहता है? द्रव्य नाम रूप से अलग है ही नहीं। नाम रूप का अत्यंत अभाव है, तो जो जिसको आप द्रव्य कहते तो उसका भी अत्यंत अभाव है। ये सारा जगत जो है स्थूल नहीं है। ये तो आप अज्ञानता से, तारतम्यता से इसको स्थूल मान रहे हैं। ये केवल नाम रूपात्मक है। जब किसी ने कहा कि तुम्हारे बैंक के खाते में लाख रुपए आ गए, उपलब्धि, लाख रुपए की उपलब्धि हुई, ये ज्ञान ही तो है। यहां कौन सा कार्य दिखाई दे रहा? इस ज्ञान अभिमान में ही फूले घूम रहे हैं। तो जिस किसी का भी होता है, वृक्ष का, पुस्तक का, गाड़ी का, ये ज्ञान ही होता है।
उपलब्धि ही होती है। उपलब्धि माने ज्ञान। तो उस ज्ञान में नाम रूप की छाया है, और वो छाया नाम रूप की कहां द्रव्य हुआ? द्रव्य ठोस द्रव्य, अगर द्रव्य कहना चाहे तो ज्ञान ही द्रव्य है। ये पेड़ का ज्ञान नहीं है कि जामुन का पेड़ है, पेड़ का ज्ञान नहीं होता। ये तो भूल है आप हमारी समझने की कि हमको पेड़ का ज्ञान हो गया। गहराई से समझे इस बात को। अरे ज्ञान का पेड़ है। जिस दिन समझ लेंगे ज्ञान का पेड़ है, उस दिन नाम रूप कल्पित हो जाएंगे। जब पेड़ का ज्ञान समझ रहे हैं तो आपने द्रव्य को अलग कर दिया। उस सत्ता से द्रव्य को अलग कर दिया, वही तुमको दुख देती रहती है। इस संतों के हृदय में स्पष्टम बैठ जाता है कि सर्वत्र वही वही है, ज्ञान ही ज्ञान है। वो ज्ञान में ही ये पेड़ भाषित हो रहा है। परमात्मा कण कण में है, ये बात अच्छी नहीं है, ये उपासना है। परमात्मा में कण कण आरोपित है, ये निष्ठा ज्ञान है। तो ये जो 16 जो गुण हैं बताए रहे थे कि 16 गुणों में नाम रूप कल्पित है। 16 गुण जो है ये अंतिम विकार है योग सांख्य दर्शन में, उसी की बात बताई। अब ये जो है पंच महाभूत, यानी पंच महाभूत तन्मात्रा और अहंकार और महत्तत्व। महत्तत्व माने समष्टि बुद्धि, अहंकार माने समष्टि अहंकार, समष्टि अंतःकरण प्लस पंच तन्मात्रा इक्वल टू ये प्रकृति विकृति। ऐसा सूत्र स्थापित कर ले हृदय में। अब यदि प्रकृति ना हो तो ये इनका कोई अस्तित्व रहेगा? माया ना हो तो प्रकृति विकृति की कोई अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उसी की ये 16 गुणों की तो प्रकृति है, लेकिन प्रकृति की ही विकृति है। तो क्या है? अहंकार इतीयम में अहंकार क्या है? ये प्रकृति है, ये माया है। और ये इति इयम में ऐसी जो प्रकृति है, इति ऐसी जो प्रकृति है, में भिन्ना अष्टधा 8 प्रकार से, 8 प्रकार से ये भिन्न रूप से दिखाई दे रही है। 7 प्रकृति विकृति हो गई, 1 प्रकृति हो गई ये। और यहाँ तो भगवान ने 8 प्रकार की है, और अपने स्पष्टता के समझने के लिए 16 गुण इनमें और जोड़ लिए। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 तत्व की ये, जैसे 24 तत्व की ये प्रकृति हो गई, जिससे बंधन में ये जीव होता है। ये संपूर्ण, और ये कैसी है? कोई ऐसा ना समझ रहे योग की प्रकृति का वर्णन किया, क्योंकि वहां भी ऐसा ही है। यहां भगवान ने कहा इति में मेरी है, अर्थात दैव यही सा गुणमयी मम माया दुरत्य। मेरी ये जो माया है बड़ी दुरत्य है, पार होने में बड़ी कठिन है। मेरी है यानी ईश्वर आश्रित। माया को देखोगे तो माया के हो जाओगे, और ईश्वर को देखोगे, परमात्मा को देखोगे तो ईश्वर के हो जाओगे। तो इसलिए यह प्रकृति का वर्णन किया कि ये जो अष्टधा प्रकृति है ये बंधन की हेतु है। इसी को अविद्या कहते हैं, इसी को माया कहते हैं, इसी को तम कहते हैं, इसी को प्रकृति कहते हैं, इसी को महासुसुप्ति कहते हैं, इसी को अध्यास कहते हैं, इसी को भ्रम कहते हैं। सब यही है, यही बंधन का हेतु है। इसी को जीव सृष्टि कहते हैं। ईश्वर सृष्टि बंधन का कारण नहीं होती।
जीव सृष्टि ही बंधन का कारण है। जीव सृष्टि सब में है, भेद नहीं है। उसमें जब मैं मेरी हो जाता है तो उसी को कहते हैं जीव सृष्टि। पहाड़, हिमालय पहाड़ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। और जब उसमें एक कमरा आपने बना लिया और रह रहे भिंड में, पता चला कि वहां तो बहुत बड़ा भूकंप आया है, तो एकदम चित्त में खलबली मच जाती कि हमारा भी तो घर बना हुआ है। ये क्या है? जीव सृष्टि। एक माता है, स्त्रीत्व समान है, लेकिन एक का पत्नी भाव है, एक का मातृ भाव है, एक का बहन भाव है। ये माँ बहन ये जो बनाए हुए हैं एक ही स्त्री उपादान में, ये जो बनाए गए हैं ये क्या है? ये जीव सृष्टि है। तो ये जीव सृष्टि का ही वर्णन किया 8 प्रकार से जो विभक्त है। ईश्वर भक्त की जीव सृष्टि समाप्त हो जाती है, या ऐसे कहो जीव सृष्टि मृत प्राय हो जाती है, उसमें बल नहीं होता, उसमें भक्त में भी राग द्वेष क्षीण प्राय हो जाते हैं। सब प्रभु का बगीचा है, सिया राम में सब जग जाने। तो जीव की परा प्रकृति नष्ट नहीं होती। परा प्रकृति अपरा प्रकृति, परा प्रकृति कहो या ईश्वर सृष्टि कहो, ये नष्ट नहीं होती। उसकी जीव सृष्टि या अपरा प्रकृति नष्ट हो जाती, जिसकी वजह से वो दुखी नहीं होता। योगी की भी परा प्रकृति नष्ट नहीं होती, अपरा प्रकृति नष्ट हो जाती। आगे बताएंगे परा, अभी तो अपरा की चर्चा करें। परा क्या है? परा क्या है? तो कहते हैं परा जो है अपरा इयम इतस्तु अन्या। 5वां श्लोक देखें। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। अपरा इयम, यह जो अपरा है, इतः इससे, तू अन्या, तू शब्द क्या दिखा रहा है? पहली प्रकृति से इसको अलग करके। पहली जो अपरा प्रकृति के एक परा, अपरा से एक परा, एक दूसरी प्रकृति है, अन्य प्रकृति है। मैं पराम, वो भी कैसी है? वो भी मेरी है, वो भी मेरी है। और वो क्या है? जीव भूता है। जीव भूता महाबाहो एदम धारिते जगत। अपरा जो है, जो निकृष्ट है, अशुद्ध है, अनर्थकारी है, बंधन का हेतु है, जीव प्रकृति है, संसरण है, इससे जो अन्य एक परा प्रकृति है वो कैसी है? विशुद्ध है, ईश्वरात्मिका है, क्षेत्रज्ञ रूपा है, बंधन का कार्य नहीं है, शुद्ध है। एको हम बहुश्यामा प्रजाएं। ये क्या है? परा प्रकृति। मैं एको हम बहुश्यामा, मैं बहुत हो जाऊं, मैं बहुत हो जाऊं, ये परा प्रकृति। और अलग अलग जीवों की बहुत हो करके, अलग अलग जीवों की मैं ये हूं, मैं ये मैं हूं, ये है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये है अपरा प्रकृति। तो जब भगवान अखंड सच्चिदानंद घन परमात्मा जब सृष्टि के लिए उद्यत होता है, तो मैं बहुत हो जाऊं, अभी वहां दुख नहीं है, वो ज्ञान रूप है। हिरण्यगर्भ ज्ञानात्मक है, ईश्वर ज्ञानात्मक है, ज्ञान स्वरूप है, परंतु उस अपरा प्रकृति का बीज है। बीज भूता परा प्रकृति इति उच्यते। बीज भूत,
मैं एको हम बहुत श्यामा, जब मैं बहुत हुआ, उपनिषदों में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एक अंड बन गया, उस अंड में छेद खोल दिए तो एक इंद्रियां बन गई, जीव बन गए। वो दुख नहीं दे रही है, इसलिए जीव भूता समस्त जीवों का जीव स्वरूपता, जिससे जीवन शक्ति है, जिससे ये बुद्धि काम करती है, जिससे मन काम करता है, जिससे प्राण काम करते हैं, जो सबको धारण किए हुए है, वो ईश्वरात्मिका हिरण्यगर्भ, जो सबको धारण किए हुए है, जो सबके लिए हवा पानी समान रूप से पहुंचा रहा है, वो है पराप्रकृति, जीव होता है, जीव के जीव स्वरूपात्मका, ईश्वरात्मिका। अगर ये जो पराप्रकृति है, ये पराप्रकृति ना हो तो अपरा प्रकृति भी संभव नहीं। बंधन का कार्य, बंधन का हेतु अपरा है, इससे बंधन नहीं है, इससे दुख नहीं है, पर दुख का, बंधन का बीज यहां मौजूद है, जिसको आप प्राज्ञ कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, बीज कहते हैं, सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति से ही स्वप्न निकल आता है, सुषुप्ति से ही स्वप्न निकलता है, क्योंकि एक अवस्था है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुर्य। तुर्य में ना बीज है, ना बीज है, ना बीज का कार्य है। ईश्वर बीजात्मिका है, उसमें विश्व और तेजस का बीज है, लेकिन चैतन्य रूप है। ऐसे ही ये ईश्वरात्मिका वाणी की दृष्टि से देखें, मध्यमा, ओ बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। जो बैखरी है वो विश्व है, जो मध्यमा है वो तेजस है, जो पश्यंती है वो पश्यंती प्राज्ञ है, ईश्वर है। तुर्य है इनसे अलग है, परा जो है इनसे अलग है। तो इनका जो बीज है, एक को हम बहुत श्याम है, मैं बहुत हो जाऊं, ये ईश्वरात्मिका प्रकृति है। यदि कोई इस अपरा प्रकृति को छोड़ करके परा प्रकृति में है तो उसके यहाँ भेद नहीं है, वो दैवी संपत्ति से युक्त है, और उसको जिज्ञासा होगी, उस परम तत्व को जान जाएगा निश्चित रूप से। इसलिए भक्त कभी अज्ञानी नहीं रहता है, भक्त मुक्त हो जाता है। कोई ना कोई निमित्त उसको मिल जाता है, श्रवण का निमित्त मिल जाता है, या स्वयं हृदय, उसके हृदय में परमात्मा स्फुरित हो जाता है, तो भक्त अज्ञानी नहीं रहता। तो ऐसे ही यहाँ परा प्रकृति जीव भूता है, सब तथापि न तू अहम तेषु तदधीनस् तद्वशो यथा संसारिणः। जैसे अपरा प्रकृति के सब वशीभूत रहते हैं, ऐसे वो वशीभूत होकर के दुख उठाते हैं, ऐसे ईश्वरात्मिका परा प्रकृति के अधीन रह करके कोई दुख नहीं उठाता, परंतु इनका बीज वहाँ बना रहता है। प्राण धारण के निमित्त भूत है, इसलिए प्रकृत्या इदम धारेते जगत अंतः प्रविष्टया। ये इस प्रकृति के द्वारा इस जगत को अंतः प्रविष्ट रूप से, अंतः प्रविष्ट रूप प्रकृति से इस सब को धारण किया। नदी, जंगल, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, वायु आदि सब उसी ईश्वरात्मिका प्रकृति से सब वो धारण किए हुए।
तो ये तो बात निश्चित है कि परा प्रकृति बंधन नहीं करती, मुक्ति के लिए होता है। देवी आना उसमें आसुरी संबंधित संपत्ति बंधन के हेतु है, देवी संपत्ति मोक्ष का हेतु। और वेदांती लोग, ज्ञान मार्गी लोग इन दोनों प्रकृति को एक ही मान करके दोनों का एक साथ ही अत्यंताभाव हो जाता है। भक्त अपरा प्रकृति को छोड़ देता है, परा प्रकृति में जा करके ईश्वर कृपा से अथवा किसी निमित्त से छोड़ करके मुक्त हो जाता है। और वेदांत ज्ञान जो ज्ञान मार्ग जो है, इन दोनों प्रकृति को एक मान करके ही वो सीधा उस अखंड सच्चिदानंद घन जो किसी अवस्था में नहीं, किसी का बीज नहीं, किसी का कार्य नहीं, उसमें सीधा जा करके अपने स्वरूप को जानता है। इसलिए उसके लिए दोनों प्रकृति एक साथ ही गायब हो जाती है। अब आगे भगवान ने कहा एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधार्य अहम कृतनस्य जगतः प्रभवा प्रलस्तथा। एतद् योनीनि भूतानि, ये जो दोनों प्रकृति हैं ये सर्वाणि उपधार्य, इन समस्त भूतों के कारण इसी को, इन्हीं प्रकृतियों को जान। दोनों मिट्टी और नाम रूपात्मक घड़ा, दोनों प्रकृति जो हैं यानी इनका उपादान, अपरा प्रकृति का उपादान और अपरा प्रकृति, ये दोनों ही इस जगत का संपूर्ण भूतों का कारण है। परमात्मा जो निर्लेप है, शुद्ध है, इन दोनों प्रकृतियों से पर है। तस्माद्वा ये तस्माद आत्मा आकाश संभूत, वो तुर्य जो है विश्व नहीं, तेजस नहीं, प्राग नहीं, और तुर्य है और वो तीनों से अलग है और तीनों में अनुस्यूत है। तो आगे अब छठे श्लोक में इनको कारण बता के उस परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य